उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका घर कच्चा पक्का था, जिसमें वह अपनी पत्नी सीता, दो बच्चों गुड्डू और गुड़िया के साथ रहता था। रामलाल के पास 5 बीघा जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, चावल और कभी-कभी सब्जियां उगाया करता था। रामलाल के चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान होती थी। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी पर कायम था। वह न किसी का हक मारता था, न झूठ बोलता था। कठिन परिस्थितियों में भी उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। मेहनत की मिसाल, हर दिन सूरज निकलने से पहले रामलाल खेतों की ओर निकल पड़ता। हाथ में हल, बैलों की जोड़ी और सिर पर पगड़ी, यह उसका रोज का रूप था। खेतों की मिट्टी से उसे प्रेम था। वह कहता, धरती माँ हमें पालती है। हम उसका आदर करें तो वह बदले में भरपूर देती है। रामलाल रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और जैविक तरीकों से खेती करता था। गांव के बाकी किसान जब अधिक पैदावार के लालच में कीटनाशकों का प्रयोग करते, रामलाल उनसे कहता, जो जर हम खेत में डालेंगे वही हमारे पेट में जाएगा। अपने बच्चों की सेहत का सोचो। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल की भी फसल सूख गई। घर में अनाज कम पड़ने लगा। बच्चे भूखे रहने लगे। ऐसे में गांव के जमींदार सेठ हरिराम ने रामलाल को बुलाया। सेठ बोला, रामलाल, सुना है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मेरे पास गोदाम में पुराना सरकारी अनाज है। मैं उसे बेचने की सोच रहा हूँ। तुम थोड़ा हिस्सा रख लो और बाकी ब्लैक में बेच दो। अच्छा मुनाफा मिलेगा। सेठ जी, ये तो चोरी है। सरकारी अनाज गरीबों का हक है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? चाहे भूखा रहूं, पर किसी का हक नहीं छीन सकता। सेठ नाराज हो गया, बोला। अरे मूर्ख, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सच की भूख सह लूंगा, पर झूठ के निवाले नहीं खा सकता। ईमानदारी की कीमत रामलाल को चुकानी पड़ी। घर में खाना कम पड़ता जा रहा था। पत्नी सीता ने कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत लाओ। सेठ की बात मान लेते तो कुछ पैसा मिल जाता। रामलाल गंभीर हो गया। उसने सीता को प्यार से समझाया, सीता, मैं जानता हूं हालात कठिन हैं, लेकिन अगर मैं आज अपने उसूल तोड़ दूं, तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मैं चाहता हूं कि वे एक अच्छा इंसान बने, न कि चतुर चोर। सीता ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। वह जानती थी, उसका पति भले ही गरीब हो, पर दिल का अमीर है। कुछ दिनों बाद गांव के पास मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो सही था वही किया। फिर कुछ दिन बाद रामलाल को जिला स्तर पर एक ईमानदार किसान के रूप में पुरस्कार मिला। एक ट्रैक्टर और 10,000 रुपये की सहायता राशि। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सेठ हरिराम चुपचाप खड़ा रहा, शर्मिंदा। रामलाल के इस कदम ने गांव में बदलाव की बाढ़ ला दी। कई किसान अब जैविक खेती की ओर झुकने लगे। लोग समझ गए कि ईमानदारी में ही सच्चा सुख है। सेठ हरिराम ने भी अपने पुराने कामों पर पश्चाताप किया और गांव में एक गौशाला खोल दी। रामलाल की कहानी गांव की दीवारों पर नहीं, दिलों में लिखी जाने लगी। रामलाल ने अपनी पुरस्कार राशि से अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ सकते थे। धीरे धीरे रामलाल गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते, रामलाल गरीब जरूर है, लेकिन उसके जैसा अमीर दिल किसी के पास नहीं।